वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि हमारी कोचिंग में कोई व्यक्ति ऐसा आए जो हमारी कोचिंग के सभी छात्रों को मोटिवेट करे और उन्हें बताए कि किस तरीके से हमें अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए एक सही रणनीति और एक अच्छी मोटिवेशन के साथ तैयारी करनी चाहिए। और जैसा कि हम लोगों के यहाँ पुलिस का बैच चल रहा है और अन्य कोई भी एग्ज़ाम है, हम तो सभी की कंबाइंड तैयारी करा रहे हैं। एमपीपीएससी है या कोई भी वैकेंसी को हम देखें, एनटीपीसी, रेलवे, तो इस सभी में एक ऐसे व्यक्ति का अगर हमें ज्ञान और अनुभव मिले जिससे हम समझ सकें कि वास्तविकता में आखिर क्या तैयारी का जो वे है वो रखना चाहिए। तो कुछ दिन से मैं सोच रहा था कि कोई हमें पुलिस वाला व्यक्ति आए और जो रणनीति है और जो मोटिवेशन है और जो पढ़ाई का तरीका है वो क्या होना चाहिए, तो उससे काफ़ी अच्छा रहता है और बच्चों पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अभी मैंने हमारे कुछ शिष्य हैं जो पुलिस में हैं, उनसे मैंने बात की तो उनको अभी समय नहीं मिल पा रहा था और समय न मिलने के कारण मैंने टाल दिया था। लेकिन अभी कुछ ही समय पहले हमारे कोचिंग के जस्ट बाजू में एक सर हैं जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत हैं, है ना, राजेश दुबे जी। और उनसे मेरी अचानक मुलाकात हुई और उनने कोचिंग को देखा और उन्होंने मुझसे बात की और उनने खुद ही कोचिंग के अंदर आ गए और बच्चों से मोटिवेशन के लिए उनने कहा कि मैं अपना जो भी अनुभव है वो शेयर करूंगा। और मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनने अपना बहुत बहुमूल्य समय हमारे कोचिंग के छात्रों को देने के लिए कहा। और काफ़ी इनको अनुभव है, इन बहुत लंबे समय, लगभग मेरे ख्याल से सर 90 से 92 के आसपास सर की ज्वाइनिंग हुई थी और तब से लेकर इतने लंबे समय का एक अच्छा खासा अनुभव है। सर बहुत सारे विभिन्न जगह पे पदस्थ रहे और काफ़ी ऐसे ऐसे काम किए जो कि जितना उनको सराहा जाए उतना कम है। तो आज सर आपको अपना पूरा जीवन का अनुभव और क्या तैयारी रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, पुलिस में वो समय क्या था और अब का समय क्या है, और सिलेक्शन लेना तो एक अलग चीज़ है, सिलेक्शन के बाद आपकी सही परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि सिलेक्शन के बाद आप जैसा काम करते हैं वैसा आप समाज में वो आप प्रभाव डाल पाते हैं, है ना। तो सिलेक्शन लेना एक बहुत छोटी बात होती है। सिलेक्शन के बाद जब आप 30 से 40 साल जो जॉब करते हैं, उस जॉब को आपने कितनी ईमानदारी के साथ किया, कितने डेडिकेशन के साथ किया, कितने अच्छे तरीके से किया, वो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है और वो निर्भर करता है आपकी अभी की तैयारी पर। तो वो अभी की तैयारी हम मिलके तैयारी करेंगे और सभी छात्रों के लिए हमारे जो सर हैं वो आगे का जितना भी अपना जो अनुभव है वो आपको शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समय में तो बड़ा टफ, हमारा भतीजा भी कर रहा है तैयारी, वो बड़ा टफ है एग्जाम। क्यों? हम लोगों का भी उस समय रिटर्न हुआ था, तो वो रिटर्न में मतलब जो उस समय के न्यू टाइप 100 क्वेश्चन थे और कुछ इस टाइप के क्वेश्चन थे, जैसे 10-20 क्वेश्चन में बताता हूँ। 92 में हुआ था एग्जाम, और 92 में मतलब हम सभी ज्वाइनिंग हुई। तो हालांकि जो अभी डीजीपी छत्तीसगढ़ साहब हैं, श्री दुर्गेश माधव अवस्थी, उनने हमारी भर्ती किए थे और उसमें जो क्वेश्चन आए थे सबसे टफ क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जिसकी हत्या बम ब्लास्ट में हुई है। तो उस समय करंट में हुई थी, प्रेमदासन थे श्रीलंका के। जी सर, जी सर। और उस समय के हिसाब से मेरे को जो सबसे टफ क्वेश्चन लगा था कि हो सकता भी आप लोगों में से क्वेश्चन ना बने, हिंदी महीनों के नाम। हिंदी चैत्र बैसाख सावन आषाढ़ इतनी वो है कि मैं उसको याद रखता हूँ। और आज मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है, जैसे हम नर्मदा तट पे आए तो जो मैसेज हमें मिला, तो जब हम यहाँ से लौटेंगे तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा, जो 7 साल से रुका था ऐसा ही हो जाएंगे। जो तो इसमें कहानी में भूल जाऊंगा, क्या 2 दोस्त थे, जो भीरू भाई अंबानी नाम तो सबने सुना, ये भीरू भाई अंबानी की सत्य घटना पर आधारित कहानी है। तो उसको डाइवर्ट अपन करते रहे। 2 दोस्त थे,
एक राम सिंह और एक श्याम सिंह, वो गुजरात अहमदाबाद से मुंबई गए। दोनों बड़े सामान्य परिस्थिति के थे, तो वो लोग 3-3, 4-4 हजार रुपए लेके मुंबई गए। मुंबई में दोनों ने साथ खाना खाया और कहा यार श्याम सिंह मैं और तुम अलग अलग दिशा में जाते हैं और अपन अपना व्यवसाय शुरू करते हैं। दोनों ने व्यवसाय शुरू किया, क्योंकि उस समय फेसबुक, ईमेल और फोन, मोबाइल ये कुछ नहीं था। तो वो लोग फिर बिछड़ गए। करीब 10-15 साल बाद एक सिग्नल पे गाड़ी रुकी। किसकी? राम सिंह की गाड़ी रुकी। सिग्नल पे ग्रीन सिग्नल था, रेड सिग्नल हुआ, गाड़ी रुकी। तो गाड़ी के आगे एक गाड़ी थी, गाड़ी के पीछे एक गाड़ी थी और बीच में बड़ी महंगी टाइप की गाड़ी राम सिंह की थी। और वहीं पे श्याम सिंह सिग्नल ही पे चाय बेचता था। उसका बेटा चाय देता था ऐसे ले जाके, तो उसकी नजर जैसे उसने काले कांच नीचे किए गई, अरे यार ये तो श्याम सिंह यहाँ चाय बेच रहा है, और ये ओडी टाइप की बड़ी गाड़ी। तो उस दोनों के आई कांटेक्ट हुआ, दोनों मिले। तो कहा अब में सिग्नल जो था ग्रीन हो गया। कहा ऐसा आना तुम बीच पे आओ सुबह समुद्र तट पे, अपन वहां पर मिलते हैं और फिर बात करते हैं। कहा ठीक। अब एक क्या बेच रहा था? चाय, और एक गाड़ी से। ठीक। अब वो 6 बजे जैसे अपन सिनेमा में नहीं देखते कि जूस गाड़ी चल रही, पीछे उसके गनर चल रहे हैं, और फिर एक वो जैसा कपिल शर्मा के पास गाड़ी सब वो गाड़ी भी चल रही। अब वहां पे जो राम सिंह था, मतलब बड़ा आदमी, वो दौड़ रहा था रेत पे। अब ये अपना लूना टाइप की गाड़ी से पहुंचा, दिखाया, वो रुक गया राम सिंह। दोनों मित्र बड़े गले मिले, जूस मूस वहीं कुर्सी लग गई, पिया। कहा यार तू ये बता कि तू इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? अब यहां से पाठ शुरू होता हर व्यक्ति की लाइफ का, कि तू इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया और मैं चाय बेच रहा हूं। उसने कहा चाय बेचना छोटा काम नहीं है, लेकिन मैं कैसे बड़ा आदमी बना तेरे को मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। सुनी तो नहीं किसी ने कहा, प्रैक्टिकली बताऊंगा कि मैं कैसे बड़ा आदमी बना। सर कोई जरूरी क्लास तो नहीं, मैं कैसे बड़ा आदमी बना, ये हर बच्चे में ये चीज समझने की चीज है कि कोई बड़ा छोटा नहीं रहता, सबके पास एक सा ब्रेन होता है। जब बच्चा दुनिया में आता है तो वो खुद अपनी एक्सरसाइज हाथ पैर चला के करता है, समझना, उसको कोई नहीं सिखाता। तो उसने कहा कि अब बताओ मुझे कैसे बने। का ठीक है, जूस पियो, ये पियो, वो पियो। कहा कि चेक लेने आती, कुछ कैश भी दे दो इनको, कहीं नहीं। वो स्वाभिमान की, मेरे को ये बताओ तुम बड़े आदमी कैसे बने। कहा मैं तेरे लड़के को नौकरी दे देता हूँ 2 लाख रुपए की, मैनेजर। नहीं मेरे बताओ बने। का ठीक है। तो उसने उसके गले में हाथ डाला, समुद्र के वो घुटने भर पानी में ले गया। कहा बताया कैसे? कि थोड़ा आगे चलो, कमर तक ले गया। बताओ तो कैसे? कि चलो तो अंदर, वहीं बताऊंगा मैं। फिर चेस्ट तक, फिर नेक तक, फिर नोज तक। जब पानी में ले गया तो ऐसा ऐसा होने लगा। और जैसे क्या होता है समुद्र में लहरें आती तो रेत खिसकती, तो वो जब नोज तक था तो उसने लेकर उसको डुबाने लगा। बड़ा आदमी राम सिंह श्याम सिंह को डुबाने लगा, और लगभग वो डूबने जैसी स्थिति में। तो फिर उसने राम सिंह को धक्का मारा और तैरते नहीं बनता था, हाथ पैर चला के बाहर आया। और आया जैसे अपनी नरसिंहपुरी में कोई कहीं पे भी जाए, जैसे हम जहाँ पर हैं और कोई हमें जगाएगा तो हम नरसिंहपुरी बोलेंगे। और उसने अपना महाभारत गालियों को शुरू कर दिया।
इस साले तूने मेरे को यहाँ बताने आया कि मैं बड़ा आदमी हूँ कि छोटा आदमी हूँ, तू मेरे को बांट डालता, दबा देता, कहीं मेरे से तैरते नहीं बनता। वो तो मैं पूरे हाथ पैर चला के बाहर निकल के आ गया। तो जब वो उसको मारने को हो गया बड़े आदमी को, राम सिंह को, उसका दोस्त श्याम सिंह, तो गनर वनर सब तैयार हो गए। तो कहानी लोगों का मेरा दोस्त है, कहा यार नाराज मत हो, चल अंदर चेंज करते पहले। उसको शांत किया अंदर में, बस में कपड़े चेंज किए, कुर्सी दी, जूस वूस पिए। कहा जो एफर्ट तूने आज अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में लगाई, ये एफर्ट मैंने जब हम मुंबई में आए थे वो मैंने पहले दिन लगाई थी, इसलिए मैं सक्सेस हुआ, बड़ा आदमी बना। और तुम कहा तो एफर्ट का ही खेल है पूरी दुनिया में, समझना। एफर्ट जो जितनी लगाएगा, क्षमता सब में एक सी है, ठीक। अभी जैसे कहानी कहाँ क्लोज हो गई, समझना, पूरा खेल है एफर्ट का। हो सकता है कि आज संयोग बना कि मैं यहाँ आया, सर आप में से किसमें कितनी क्षमता है झोंक दो अपने आप को। सफलता तो अभी कह रहे हैं जैसे कि नौकरी नहीं मिल रही, ठीक, नौकरी बहुत कठिन, गवर्नमेंट जॉब चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत कठिन, नहीं मिल पा रही। और मेरा ऐसा मानना है, ये मत सोचना कि मैं 91 में एग्जाम देके, समझना, देश की वो व्यवस्थाएं हैं, मतलब अपन किसी चीज पे उंगली नहीं उठा रहे, जो व्यवस्थाएं हैं। नहीं तो मेरे बैचमेट अभी टीआईबी है और डीएसपी भी, ठीक है ना, वो एक अलग फैक्टर है, उसको भी हमें फेस करना है। जो संविधान कहेगा उसके अनुसार हमें जीवन जीना है। हमारा भतीजा निशांत दुबे, अभी उसको एक हफ्ते पहले उसने ज्वाइनिंग किया पोस्ट ऑफिस में, ब्रांच पोस्ट मास्टर की, और वो कर नहीं रहा था। और एक भतीजा अतिथि शिक्षक, वो इंग्लिश से बीए है, और ये कर नहीं रहा था ज्वाइन। तो फिर हमें बुलाया भैया ने कि आप समझाओ। मैंने कहा बेटा क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उसके जो परसेंटेज है 10th में वो है 96.2, नहीं 96.2 उसके 10th में है। मैथ्स में 100 में से 100 है। मेरा व्हाट्सअप नंबर लेना, मैं मार्कशीट भेज दूंगा। 12th अभी जो पास हुआ उसका 100 में से 99 है। एग्जाम यहाँ लिखते हैं सर, बाबी सर हैं श्रीवास्तव के, और वो नीचे आंसर लिख देता है, वो है कंप्यूटर। उसका टारगेट है यूपीएससी। फिर मैंने समझाया यार, हमने कहा नौकरी मिल नहीं रही, आप ज्वाइन कर लो, और अभी 12th निकाले हो, 3 साल में आप यूपीएससी की तैयारी करो। तो नौकरी कहाँ मिल रही है, टॉप मोस्ट है उनको, नौकरी कठिन नहीं है, नौकरी उनको मिल रही है जो टॉप मोस्ट है। अब अपन को समुद्र में डूबना है और एफर्ट लगा के बाहर आना है, इतने का खेल है। मेरे बैच का यही कांस्टेबल है आपके यहाँ, राधे श्याम पटेल, ठीक, राधे श्याम पटेल का बैच नंबर था 701 और मेरा था 704, ठीक। वो कांस्टेबल क्यों है, एफर्ट। पूरे नरसिंहपुर में हम लोग 25-30 लड़के भर्ती हुए थे, पहले दिन से वो एक ही एफर्ट लगा रहे सभी लोग कि हम नरसिंहपुर कैसे पहुंच जाए ट्रांसफर करा के, कोई नेताजी के पास, कोई कुछ समझना। मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा यार मैं प्रमोशन तो मुश्किल है, एग्जाम वगैरह हिट कांस्टेबल के कब होंगे, क्या होगा। दुर्भाग्य से नारंगी के वहाँ पे गांव है बैहत थाने का, वहाँ एक गाड़ी ब्लास्ट हुई और हमारे पुलिस के 18 लोग मारे गए, जिसमें मेरे बैचमेट 5 मारे गए।
और अर्जुन यादव था चरगोमा जबलपुर का, उसकी डेड बॉडी लेके जब मैं वहाँ से आया तो सिवनी में वैनगंगा का पुल है, वहाँ उसमें आइस जो बर्फ वगैरह था उसको बदलने लगा, तो एक जूता 9 नंबर था और एक जूता 7 नंबर, मतलब कहीं का कहीं डेड बॉडी बन के तो ब्लास्टिंग होती है तो ना मुंह मिलता है ना पैर मिलते हैं। फिर कई लोग डर के ट्रांसफर करा लिए। मैंने उस दिन एक संकल्प लिया कि जब तक कुछ ऐसा नहीं कर दूंगा बालाघाट में, मेरा टारगेट था कि मैं नक्सलाइट एनकाउंटर करूं, नक्सलाइट को मारूं, और उसमें अपन सफल भी हुए और प्रमोशन भी मिला। फिर यहाँ आए तो ASI की परीक्षा पास की। आपके तो सर ने जैसा भी जो अपना अनुभव रहा और सारे अनुभव को उन्होंने आप लोगों को बताया और एक छोटी सी कहानी के माध्यम से भी आपको बहुत मोटिवेट करा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सर ने बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज़ों को आपको बताया है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और सर से मैं आग्रह करूंगा कि सर को जब भी समय मिले, जब भी वो फ्री रहें, आप कभी भी सर कोचिंग आ सकते हैं और हमारे जो सभी अच्छे छात्र हैं उनको हमेशा ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। सर का जो ज्वाइनिंग का समय था वो काफ़ी पहले का था, उस समय थोड़ी सी प्रक्रिया हो सकता है पुलिस डिपार्टमेंट की अलग रहती हो, है ना, लेकिन उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप पॉजिटिव हैं, सकारात्मक सोच के साथ, डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हैं तो आप किसी भी समय में तैयारी कर सकते हैं। और जैसा कि सर ने एक छोटी सी कहानी बताई, और ये जो कहानी है, ये कहानी एक्चुअल में जो अरस्तु और प्लूटो और सुकरात थे उनके संबंध में है। कभी मुझे वक्त मिलेगा तो मैं आपको इस कहानी को और अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन सर ने बताया, सर के लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अनुभव शेयर किया उन्होंने उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे लोग इस कहानी से भी मोटिवेट हुए होंगे। तो आज से आप प्रण बना लें कि सर ने जितनी भी बातें आपसे कही हैं, आपको इन सभी बातों को जीवन में उतार लेना है ना। जो भी ज्ञान मिलता है उस ज्ञान को केवल सुनना नहीं है, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है। क्योंकि देखो, ज्ञान सुनते तो सब लोग हैं, लेकिन उसमें से 1% या 2% लोग ही आगे बढ़ पाते हैं। इसका कारण ये है कि सुनते तो सभी हैं, लेकिन उसे जीवन में उतारना जो है वो केवल 2-5% लोग ही कर पाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि जितना भी सर ने अनुभव दिया है, जितनी भी बातें बताई हैं, उनको अपने जीवन में अप्लाई करें आज से ही और डेली करने का प्रयास करें। निश्चित तौर पर आप अपने लक्ष्य में एक दिन जरूर सफल होंगे। तो आज के लिए सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।